सर सबसे पहले तो आप स्वागत करते हैं, हम आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डिम्पल वर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं सर चिंजी मुकवाल से हूँ। मैं सर तो सर जो आपके साथ हादसा हुआ, कब हुआ हादसा और कैसे हुआ ये? सर ये हादसा मेरे साथ सर कल शाम को हुआ। एक्चुअली सर ये आपके साथ हादसा जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, किस वक्त हुआ है? सर कल शाम को 7 बजे हादसा हुआ और हादसा हुआ हमारे गांव के बिल्कुल, मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था वहाँ पे। सर मुद्दा ये था कि वहाँ पे अलीगल तरीके से सर 3% जो है ना वो मोटरें लगा रहे थे और इस वक्त गर्मी का मौसम है, सबको पानी की प्रॉब्लम है। मोहल्ले के लोगों ने कंप्लेंट की मीडिया पर्सन के पास, यार हमारे किस चैनल के लिए काम करते हैं? मैं सर दैनिक शिप टाइम के साथ हूँ मैं। अच्छा। तो वहाँ पे मीडिया वालों को मोहल्ले वालों ने बुलाया, हमने रिपोर्टिंग कवरेज की और ये जो मेरे साथ पर्सन है ना, इन्होंने हमारे साथ कंप्लेंट की है कि अगर पीडीटी डिपार्टमेंट कोई बात नहीं सुन रहा है, अगर मीडिया पर्सन बात नहीं सुन रहा है और 3 बंदे की तानाशाही चल रही है, और जब मीडिया पत्रकार ने जब उस न्यूज़ को अगर पब्लिक के सामने हाईलाइट किया, पीडीटी डिपार्टमेंट के सामने हाईलाइट किया, पीडीटी डिपार्टमेंट ने मसला जो उसके ऊपर जो तुरंत कार्रवाई की। लेकिन जब मोटरें उन्होंने उठाई तो पब्लिक को नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ मीडिया कर्मचारी के ऊपर अटैक कर दिया कि आपने हमारे विरुद्ध जो न्यूज़ क्यों लगाई, आपकी कैसे हिम्मत होगी। जी, ये किसने बोला आपको? ये सर उन्होंने जिनकी मोटरें थी, जिनके खिलाफ मोटरें लगी। अगर हम कल को सर हम किसी पार्टी के खिलाफ अगर हम न्यूज़ लगाते हैं, किसी एमएलए के खिलाफ न्यूज़ लगाते हैं, जो बंदा सही काम नहीं कर रहा है हम उसके खिलाफ अगर न्यूज़ लगाते हैं, तो उसका क्या फ़र्ज़ बनता है कि पत्रकार के ऊपर एलिगेशन लगाना, जब पत्रकार के ऊपर जानू हमला करना उनके ऊपर। ऐसे कौन सा, अगर मीडिया कर्मचारी को दबाने की कोशिश की जा रही है तो इसका मतलब कि हर एक गांव के बंदे को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हमला किस जगह पे हुआ? कल सर जहाँ पे जो मोटरें लगाई थी, वहाँ गांव का नाम चिंजी मुकवाले सर, मल्ली बार नंबर 2 की बात है जी, वहाँ पे हुआ। अगर सर पर्सन अगर लोकल यूथ हो तो वहाँ पे नहीं आता, तो जिन बंदों ने सर मेरे पे हमला किया, हो सकता है कल को मेरी वो टांग भी तोड़ सकते थे। आपके साथ हाथापाई हुई? हाथापाई हुई सर, मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल मैंने करवाया, पुलिस पोस्ट रामकोट मैंने एप्लीकेशन दी है। जिसने आपके साथ मार कुटाई की वो सर खुद पुलिस में है। जानते हैं आप उनको? हाँ सर मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, वो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में। और जाते जाते उन्होंने ये बोला कि गलती हमारी है। जहाँ तक कि हमारे गांव के सरपंच मौका देखने भी आए थे, सरपंच के सामने उनका ये बयान था कि हम गलत हैं, हम चुपचाप करके जा रहे हैं, अगर हम सही होते तो तुम सब लोगों की टांगें काट के निकल सकते थे। ये बात थोड़ी है, अगर वो बंदा पुलिस में है तो वो बंदा आके तानाशाही दिखाए और पब्लिक को दबाने की कोशिश करे, और जो मीडिया पर्सन अगर 10 बंदों की आवाज़ अगर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उस मीडिया कर्मचारी की आवाज़ को दबाने की कोशिश अगर ये बंदे कर रहे हैं, तो फिर मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से आगे अपील करूंगा कि कहाँ है भाई जो देश के लोकतंत्र कहाँ पे है, कि क्योंकि एक मीडिया कर्मचारी की आवाज़ जो पब्लिक की आवाज़ जो हाईलाइट करता है, तो उसके बाद एक मीडिया वालों को ऐसे कार्रवाई की जाए। अभी तो इन्होंने 15 दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ की मुजरिम से लेकर जज तक के बयान ले सकता है, तो फिर क्यों इस जो मीडिया पर्सन को दबाया जा रहा है? और जो आपके साथ जो मारपीट हुई उसके आपके साथ सर एक्चुअली देखने वाले गवाह हैं? सर मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है ना कि मीडिया पर्सन 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये बंदे क्या करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरों के बीच में एक पुल का काम करते हैं। अगर बात एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही है, लीडर नहीं मान रहे हैं, तो मीडिया क्या करती है, अब जनता के बीच में जाती है और उनकी आवाज़ को हाईलाइट करती है। ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि हमारी चिंजी मुकवाल की एक पंचायत है, वहाँ पे हमने अपने सरपंच से बात की कि जो पहले सरपंच रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि देश में इतनी अगर पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है कि पिछले पंच ने क्या किया है। पिछले पंचायत में हो सकता है गफले की हो, इन बंदों को पता चल चुका, क्योंकि जिन बंदों ने अटैक करवाया ऑलरेडी वो पहले भी पंच थे, और उसके साथ में हो सकता है इन्होंने ऐसे सरपंच को कोई व्यू मिल गए होंगे, इन बंदों को इलीगल काम करवाया, क्योंकि जनता बोल रही है ना, जो ना कि मैं बोल रहा हूँ एक मीडिया बनने वाला, क्योंकि जनता बोल रही है, क्योंकि जनता का पानी इन्होंने बंद किया। 3 घरों के लिए अगर मोटर एक यूज़ हो सकती है, तो क्या बाकी वाले गाँव के नहीं है क्या उधर? अगर बिजली डिपार्टमेंट सर अगर एक बंदा अगर मोटर लगाता है तो बिजली डिपार्टमेंट आधे घंटे में उसकी मोटर उठा लेता है, लेकिन अगर इन बंदों ने 3 महीने से मोटर लगाई है तो बिजली डिपार्टमेंट क्यों नहीं आगे जा रहा है? इन यूथ ने हमारे पास कंप्लेन की, हमने मसला हाईलाइट किया, पीडीटी डिपार्टमेंट ने एक्शन किया, मोटर उठाई, लेकिन फिर भी मीडिया कर्मचारी के ऊपर इन्होंने अटैक क्यों किया? कल को सर उनका नाम सेवाराम वर्मा है, उनके साथ में उनका एक बेटा भी था, दोनों बंदों ने अटैक किया मेरे पे। उनका नाम लिखा है आपने? जो सर जो मैंने FIR करवाई है, नाम भी लिखा है कि कल को मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला भी हो सकता है, क्योंकि मैं सब मुझे जानते हैं कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ।
ठीक है, मुझे रात को भी आना पड़ता है, दिन को भी आना पड़ता है। कल को रास्ते में आते जाते अगर कल को मेरे को अटैक कर गए, ये तो मेरे पब्लिक के मेरे उधर पर्सन थे, उधर सरपंच मौके पे थे। अगर कोई मैं अदर गांव में जाके कहीं मैं रिपोर्टिंग करता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक मीडिया वालों के ऊपर कोई हाथापाई कर दे। थोड़ा दिखाएंगे आपको कहाँ निशान सर लगे हैं? आप देख सकते हो मीडिया के माध्यम से, अब यहाँ पे चोट लगी है, मेरे को क्रिच लगाने की कोशिश की है। मैं आपको शर्ट ये देखो सर, ये देखो चोट लगी हुई है सर, ये मेरी उंगलियां लगी हुई है। अगर मैं आपको पैंट खोल के दिखाऊं तो इन्होंने लोगों ने मेरी सर टांग तोड़ने की कोशिश की थी इन्होंने। वहाँ पे कोई गवाह वगैरह थे आपके सर साथ जो- गवाह ये सामने है, आप इनसे बात कर लीजिए। सर आगे आइए, सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सर अजय वर्मा। कहाँ से आप? सर चिंजी बकवाल। सर जब इनके साथ ये जिनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ, क्या आप मौके पे वहाँ थे? यस सर। क्या इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ? हाँ सर। कितने लोगों ने किया इनके ऊपर जानलेवा हमला? सर 2 लोग। 2 लोग थे। आप मौके पे थे या आप एक आइडिया लगा रहे हैं? क्या मौके पे थे आप वहाँ? मैं मौके पे था और बाकी ये लड़के भी मौके पे थे उधर। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? अनिल वर्मा, मल्ली मुकवाल से। जी सर, जब इनके ऊपर अटैक हुआ मैं वही मौजूद था। अच्छा, किस बात को लेकर इनके ऊपर जो अटैक किया गया, क्यों किया गया? वो मोटर लगाते थे, हमें परेशानी हो रही थी पानी की, अच्छा, इसलिए जब उन पे अटैक हुआ तो मैं जब ये वहाँ पे कितनी देर से मोटर लगा रहे थे? वो 3 महीने से तो आपने 3 महीने पहले मतलब किसी को शिकायत नहीं की थी? इन्होंने की थी शिकायत। 3 महीने पहले पानी की आपने कोई किसको किल्लत शिकायत नहीं, की थी? अच्छा, किल्लत नहीं थी? किल्लत नहीं थी। अभी पानी की दिक्कत है दिक्कत है। तो अब परेशानी हो रही है कि मोटर फिलहाल के लिए बंद की जाए। और हमने जिन्होंने मोटर लगाई आपने उनसे बात की? हाँ बात की तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे बंद, हम अगर मोटर बंद करने की बारी आई तो हम रात को भी लगा रात सकते को भी हैं लगाएंगे। मोटर। अभी लगा सकते हैं मोटर, अगर एक मोटर जब्त होगी तो हम दूसरी तो लेके आपके आएंगे। सामने मारा इनको? जी हाँ, हमारे तो सामने। आपने- मैं वहीं मौजूद था पहले। हमने बुलाया तो मैंने जब इनको लड़ाई और छिड़कवाई हमने तो उनका लड़का खाली- मेरे पे आ गया। वो जाते जाते उसने बोला मुझे, मैं तुझे देख लूंगा। अच्छा, अच्छा, नहीं, और खाली आपने रिपोर्टिंग के लिए इनको बुलाया था या अपनी मर्जी से वहाँ पे आए थे? रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था। अच्छा, बुलाया था। हमने खाली हमने और मैंने और इसने नहीं बुलाया था, पूरे मोहल्ले पूरे ने मोहल्ले बुलाया लड़के बुलाए थे। था। पूरे आपको भी मोहल्ला जान से आया मारने था। की धमकी दी है। जी हाँ। मुझे और भी। जो बंदा इस वक्त हम पब्लिक का साथ दे रहा है, मीडिया का साथ दे रहा है ना, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि हाँ जी आपके ऊपर कल को अगर हमारे ऊपर अटैक होगा, मेरे पीछे इन बंदों के ऊपर भी अटैक होगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिन बंदों ने सर हमारे ऊपर अटैक किया है उसके ऊपर सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में मुझे एक गारंटी मिलनी चाहिए कि कल को अगर मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला हो गया तो कम से कम डिपार्टमेंट या पूरी पब्लिक सिर्फ इन बंदों को पूछे। सर एक किस्म की सर ताना चाहिए, क्योंकि इन 3 फैमिलियों ने पूरे गांव को हरासमेंट करके रखा है। गलत काम ये खुद बंदे करते हैं और उल्टा ब्लेम ये पब्लिक को लगाते हैं, क्योंकि पब्लिक इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। यही मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। आपका कहने का मतलब ये है कि कौन सी सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन आज भी 1947 में जी रहे हैं। आज भी जो अमीर है वो गरीब को दबा रहा है। दबा रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं हम पैसे से हम पुलिस वालों को भी खरीद लेंगे, क्योंकि सर ये यूथ है, पानी को साफ रखना सबका काम है। इन लोगों ने क्या किया, एक स्कीम लगाई कि आज के बाद इस बोली में कोई नहीं नहाएगा, कोई कपड़े नहीं धोएगा। एक बोर्ड लगा के रखा, वार्ड मेंबर के पंच के साइन रखे हुए बोर्ड लगाया, लेकिन पूरी पब्लिक उसका पालन करने लगी। लेकिन जिन बंदों ने अटैक करवाया वो एज एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, और प्रिंसिपल ने खुद कानून तोड़ा। बोलते कि हम इस बोली पे नहाएंगे, हम देखते हैं कि किसके में दम है कि इस बोली को हमें नहाने की हमें मना करे। सर शुक्रिया। आप आप रामगढ़ पुलिस चौकी से क्या सहायता चाहेंगे? मैं रामगढ़ पुलिस से और देश के माननीय प्रधानमंत्री से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर देश के 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है तो फिर मैं यही बोलूँगा कि देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। पुलिस चौकी में आए थे, इन्होंने क्या कहा? आपने इन्होंने सिर्फ मेडिकल किया, इन्होंने सिर्फ मेरा मेडिकल किया, एप्लीकेशन दी, उन्होंने बोला कि दूसरी पार्टी को हम बुलाएंगे, लेकिन पार्टी बुलाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने शरेआम मेरे पे जानलेवा हमला किया। मौके पे सरपंच थे, सरपंच को मैंने बोला कि आप मौके पे चलिए, लेकिन सरपंच को जो है इमरजेंसी कोई काम बन गया। FIR हुई है? FIR अभी इन्होंने बोला कि हम शाम तक आपको रिपोर्ट दे देंगे और नहीं तो हम आपका केस जो फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद। और मैं जम्मू कश्मीर के DGP के साहब से अपील करूंगा कि अगर एक देश का जवान अगर अपने सीने पे गोली खा सकता है सिर्फ हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए, तो ये कौन से देश के जवान हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र को दबाने की कोशिश किए जा रहे हैं, जो हमारे देश को गरीब लोगों को दबाने की कोशिश किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।